आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल स्टडी विद केसी सर की क्लासेस में। जी हां, लगातार नवोदय जो टेस्ट पेपर प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसके जो है अंकगणितीय परीक्षण के जितने भी कॉन्सेप्ट वहां पर जो सेक्शन बने हुए हैं उनसे क्वेश्चन मैं लगातार ले रहा हूं। हालांकि ये खंड खंड में बन रहा है, लेकिन वीडियो को आप पीछे जाकर या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे तो आपकी जो ये जो सेक्शन है 20 आउट ऑफ 20 आपको मिलना तय है। तो वीडियो स्टार्ट करें। यहाँ पर प्रश्न लिख दिया हूँ कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल, जी हाँ, इनमें से क्या है आपको पूछ रहा है। तो आप समझो बच्चों कि गुणनखंड मतलब होता है जैसे 10 का गुणनखंड मैं बोलूँ आपको तो ये 10 जो है किन के पहाड़ा में आता है, इस तरीका सोच सकते हैं। तो सबसे पहले 1 के पहाड़ा में 1 दहम 10 आता है, इस तरह से 2 के पहाड़ा में 2 पंचे 10 आता है, ठीक है। 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है तो उसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक। 4 के पहाड़ा में भी नहीं आता है, 4 दूनी 8, ठीक, नहीं आता है। 5 के पहाड़ा में, जी हाँ, तो 5 के पहाड़ा में भी 10 आ रहा है। इस तरह से 10 के पहाड़ा में भी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसके जो गुणनखंड क्या क्या आ गए हमारे 1, 2, 5 और 10। इस तरह से आप समझ गए तो आप कैसे भी क्वेश्चन करें आपसे बन जाएंगे। तो चलिए हम 100 का निकाल के देखते हैं, ठीक है। और इन सब के गुणनखंड को जोड़ के कितना आएगा इनमें से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर 100 का जब निकालें तो 1 के पहाड़ा में आता है 100, जी हाँ, इसे ऐसे लिख दूँ क्या, 1 गुना 100 बराबर 100। तो ये जो 1 आया है वो क्या है हमारा गुणनखंड, ठीक है, ये समझाने के लिए है। 2 के पहाड़ा में भी 100 आता है, 2 गुना 50 करूँ ना, ठीक है, तो भी क्या आता है हमारा 100 आता है। इस तरह से आप देखते जाइएगा 2-3 पद, तो 2 गुनी 50 मतलब 100, 2 भी गुणनखंड हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 के पहाड़ा में 100 नहीं आएगा, ठीक। 3 से कौन भाग जाता है ये भी बोल सकेंगे, तो इनके अंकों को जोड़ लो, 1 0 0 1 मतलब 1 ही आया, तो 3 के पहाड़ा में तो आएगा ही नहीं आएगा, ठीक। आगे जाएंगे 4 के पहाड़ा में, ठीक है। तो 4 के पहाड़ा में कितने बार में 100 आता है, 25 बार में, ठीक है। 25 चौक 100 या 4 गुना 25 बराबर 100, इस तरह सोच सकेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 के पहाड़ा में तो 5 गुना 20, 20 पंचे 100, ठीक। आगे सोचेंगे 6 के पहाड़ा में, जी हाँ, तो 6 के में 2 के में 3 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है तो 6 के में नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरह की बात कर सकेंगे। तो 6 के पहाड़ा में जैसे भाग करके देखिए इसको, मान लो सोचना है आपको इस तरह से, 6 के कम 6, यहाँ से 6 कम 6 4 बचा, 40 हो गया, 6 6 का 36, तो शेषफल कितना बच रहा है 4 बच रहा है, जबकि पूरी तरह भाग जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि 6 इसका गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। 7 के में देखेंगे तो 7 के में 100 आता ही नहीं है, टेबल जब याद किए तो 8 9 9 के भी नहीं आता। 10 का देख लेते हैं, 10 का पढ़ा हम कितने बार पढ़ेंगे कि 100 आ जाएगा, 10 बार। तो इस तरह से 10 भी हमारा, 5 भी हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। आगे जैसे जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे 11 के पहाड़ा में 100 नहीं आता है, ऐसा सोचेंगे, है ना। 12 13 14 15 16, 16 भी 15 पंचे 75, 15 छक्का 90 नहीं आ रहा है ना। तो सीधा कहाँ से पहुँच गए हम 20 के पहाड़ा में, ठीक है। 20 पंचे 100 होता है, ठीक। ये आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, है ना, आप स्पीड से बना सकेंगे ऐसा, ठीक है। ये हो गया 20 हमारा गुणनखंड हो गया, ठीक। तो आगे हम और किसके पास जाएंगे, 25 चौक 100, है ना, 25 के पहाड़ा में 100 आता है। फिर जाएंगे किसके पास, 50 के, 50 दूना 2 मतलब 50 गुणनखंड हो गए, 100 आ रहा है, ठीक है। और आखिरी में जाएंगे 100, है ना, 100 एकम 100। तो इस तरह से गुणनखंड क्या क्या है हमारा 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, इन सबको आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ के देखते हैं तो यहाँ से देखेंगे ये 100 हो गया, ये 50 150, ये 25 75, ये हो गया, ये 20 95, इतना हो गया हमारा 195 आ गया, क्लियर। इधर देख लेते हैं, ये 10 हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर 5 5, ये भी सॉरी, ये 10 और ये 5, ठीक है, ये 5 और ये दोनों मिलकर 5, 20 हो गया, 20 और 2 कितना हो गया 22, ठीक है। इस तरह से 22 इधर, इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 कितना हो गया 7, ठीक है। ये दहाई का 2 और 9 कितना हो गया, 9 2 11, 1 बचा और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इस तरह से निकालेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए रहा वो क्या है, करेक्ट रहा, है ना। तो बेसिक भी समझिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, स्पीड से बना पाएंगे। और कई सवाल आएंगे, ठीक है। इसके कितने गुणनखंड ऐसा भी पूछ सकेंगे, ठीक है। तो कितने गुणनखंड हमने निकाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणनखंड हुए, ये भी पूछ सकेंगे, ठीक है। तो मस्त बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए दूसरा सवाल है, स्थानीय मान पर आधारित है। जी हाँ, स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना ही चाहिए। यहाँ पर है संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान क्या आएगा, इकाई है, 5 है, दहाई है, 100वां है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दशमलव संख्या लिखी है ना, तो आपको 1-2 बात क्लियर रहनी चाहिए कि हमारा पूर्ण सेक्शन कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्ण है, ये क्या है हमारा अपूर्ण है, ठीक है। केवल 5 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो समझिएगा 5 यहाँ पर इकाई इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस पूरी संख्या में इकाई क्या है वो भी पूछ सकते हैं आपको, तो ये रहा हमारा इकाई,
ये क्या रहा हमारा, इकाई ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। दहाई क्या होगा हमारा, ये 6 होगा, ये जो 6 लिखा है वो दहाई होगा, 6 दहाई 60 होगा। 3 क्या होगा हमारा, सैकड़ा होगा, और 1 क्या होगा हमारा, 1000, ठीक है। इस तरह से ये इधर चल देंगे पूर्ण की ओर। लेकिन जैसे दशमलव संख्या आती है और उसके बाद वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकाले तो सतर्क रहिएगा। यहाँ पर क्या जाएंगे, ये जो उल्टा पढ़ेंगे, यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से बाएं से दाएं की ओर पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 जो लिखा है वह क्या है हमारा, ये है 10वां भाग, ठीक है। एक इसको मान लो ऐसे लिखना चाहूँ, दशमलव शून्य ऐसा लिखा है मान लो, तो इसको क्या लिखूंगा, दशमलव हटा दूंगा, 1 लिखूंगा, 1 अंक है तो 1 0 लिखूंगा, इस तरह से। तो 10 में से कितना भाग है, ये वाला 0 भाग है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 10वां भाग शून्य को, ठीक है। लेकिन हमें प्रश्न में कहा गया है 5 का, तो 5 अकेला एक ही है इस संख्या में, तो 5 क्या है हमारा, तो 5 है हमारा, ये हो गया 10वां भाग, ये हो गया 100वां भाग। तो इसको कंप्लीट कैसे उच्चारण करेंगे, 500वां भाग, इस तरह से इसको बोलेंगे, ठीक है। 100वां भाग मतलब 100 भाग में से 5वां भाग ये हुआ, भाग माने हिस्सा, टुकड़ा बोलेंगे, ठीक है, पूर्ण इकाई नहीं है, ठीक। तो इतना मैंने बेसिक बताया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100वां शब्द कहीं लिखा है क्या, देखिएगा 100वां लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप OMR शीट में, प्रश्न नंबर 2 है तो उत्तर आपका OMR का 2 ही आप सर्कल करेंगे, डी वाला, ये आप कंफर्म कीजिए अपने आप में। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन होंगे बेहतरीन वाले। चलिए ये जो क्वेश्चन लिखा है पढ़ दूं एक बार। दो संख्याओं का मस 11 तथा लस है हमारा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इन चारों में से हमें सर्कल करना है। जी हाँ, इस तरह के क्वेश्चन हर नवोदय के पिछले पेपर में आप देखे होंगे। बस एक ही ट्रिक याद रखिएगा, जब ऐसी प्रश्न दे, इसी तरह के प्रश्न दे, तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो पहली जो संख्या दी गई है, ठीक है, गुना दूसरी जो संख्या दी गई, यहाँ पर एक संख्या आपको ये है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए ऐसा बोल रहा है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, ऐसा ही पूछ देगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल कंप्लीट आपको पूछ देगा, ये इतना दे रहेगा, मान लो 100 है बोल देगा, तो दोनों 100 ऐसा लिखना, ठीक है। तो प्रश्न को समझो आप, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, दोनों का गुणा करेंगे इस तरफ लेफ्ट साइड में बायां पक्ष में, और दायां पक्ष हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मस और जो लस दिया है उसको गुणा करना। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया। इसको याद रखिए। कभी कभी मैंने कहा ना, इन दोनों का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल 100 है ऐसा बोल देगा, तो आप पहला मत सोचिएगा कि पहली कहाँ है संख्या है, दूसरी संख्या कहाँ है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कई बार डायरेक्ट यहाँ पर गुणनफल दे देता है, कई बार क्या करता है दोनों संख्या अलग अलग देती है और उन्हीं में से एक संख्या निकालो। क्लियर बात। यहाँ पर ये दोनों पहली दूसरी संख्या देगी तो मस दिया रहेगा तो लस निकालो बोले, तो यही फार्मूला यूज़ करना है। कभी कभी मस निकालो बोलेगा तो यही फार्मूला करना है। कभी कभी पहली जो इस क्वेश्चन में दिया गया है वैसा हम अभी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे, इस तरह के आने ही आने हैं, ठीक है। लस मस से लेकर सवाल बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, तो एक संख्या आपका 77 है, दूसरा संख्या पता नहीं तो इसको सेकंड ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मस जो कितना दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में 11 दिया है इस तरह से, और लस कितना दिया है 693 दिया है, ठीक। अब गणित का एक नियम है कि हमें जो संख्या ज्ञात करनी है उसको हम लेफ्ट साइड रख देते हैं, बायां पक्ष में रख देते हैं, और यहाँ उसके साथ कुछ नहीं रखते। मतलब ये गुना के रूप में 77 यहाँ पर मौजूद है, ये उस तरफ जाकर बायां पक्ष में दायां पक्ष में जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। गुना है तो भाग होगा। ये गणित का हमारा क्या कहलाता है, पक्षांतरण नियम कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो 77 उस पार था ना, इस बार क्या हो गया, भाग हो गया, मतलब बटा हो गया, ये समझिएगा। क्लियर। अब काट दीजिए, 11 और 77 हमें दिख रहा है ना, तो 11 के पहाड़ा में 1 बार में और 77 के पहाड़ा में 7 बार में, ठीक है। ठीक, 77 जो है 7 बार में आता है 11 के पहाड़ा में। फिर 7 के पहाड़ा में देख लो, चेक कर लो एक बार, 7 एकम 7, 7 नियम 63, यहाँ से यहाँ पर 6 बचा, फिर 63 हो गया, तो 7 नियम 63, तो ऐसा पूर्ण अंक आता ही है, ठीक है, तो भाग जाता ही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, और हमारा क्वेश्चन सही करेक्ट रूप से बन गया, ठीक है। समझ हो आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ दूँ। एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है। चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है बोल रहा है, मतलब चौड़ाई कम रहेगी लंबाई ज़्यादा है, तो कितनी कम है ऐसा बोले चौड़ाई को। तो यहाँ पर जब भी इस तरह के परिमाप से संबंधित या क्षेत्रफल से संबंधित आयताकार या वर्गाकार प्रश्नों के बारे में पूछे तो आप डायग्राम बना लीजिएगा, रफ डायग्राम बनाइएगा। यहाँ पर जो घेरा गया क्षेत्रफल जो है ना, जो भी समतल में जब कोई भी आकृति जगह घेरती हुआ क्या कहता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ इसको, 700 इसका क्षेत्रफल है वर्ग मीटर।
यहाँ पर लंबाई है आपकी 35 मीटर, ठीक है, ये भी मीटर। अब यहाँ पर आपको चौड़ाई आपको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जब भी आए तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को L लिख देता हूँ, चौड़ाई को B लिख देता हूँ, ठीक है। या नहीं समझ रहे होंगे तो सीधे सिंपल से लिखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। एकदम आसान है और समझने वाला प्रश्न है, आपसे बनने वाला भी प्रश्न है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई ये होता है, ठीक है। तो इसी को मैं इधर क्या कर देता हूँ, मान लो क्षेत्रफल के बराबर है, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक। अब एक चीज़ आपको साट कर बता दूँ, क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दी है, तो चौड़ाई ज्ञात करोगे तो क्या करोगे, क्षेत्रफल को भाग करोगे लंबाई से, तब चौड़ाई निकलेगा, ठीक है। लंबाई निकालना है तो चौड़ाई दिया रहेगा, उसको क्षेत्रफल को भाग लगा देंगे उससे, तो आपका क्या निकल जाएगा, लंबाई निकल जाएगा। इस तरह संबंधित रहता है। तो ये प्रश्न से बनाने का तरीका है कि आपको लंबाई आपको दिया है 35 मीटर, चौड़ाई आपको पता करना है, पता होगा तभी पता चल जाएगा क्वेश्चन का आंसर, और क्षेत्रफल कितना दिया है आपका 700 वर्ग मीटर। तो ये जो गुना का चिन्ह मैंने बताया ना पिछले क्वेश्चन में कि उस पर जाकर क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, तो उस पर जाकर क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। तो 35 से भाग देंगे 70 को, तो है ना 700 को भाग देना, लेकिन 70 को पहले भाड़ा पड़ेंगे, तो 35 दूनी 70 और 35 शून्यम शून्य, मतलब हमारा जो क्या निकल गया, चौड़ाई जो कितना आया 20, चौड़ाई आया 20 मीटर और लंबाई कितना ऑटो में लिखा गया है क्वेश्चन में 35 मीटर। तो दोनों में कितना अंतर है ना, ये जो चौड़ाई जो है लंबाई से कितना कम है, ऐसा ही पूछ रहा है। तो हमारा कितना है, 15 मीटर कम है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इस तरह सर्कल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रश्न हमारा x के x प्रतिशत का मान 36 है तो x का मान इनमें से क्या आना है, ठीक है। तो गणित का एक नियम है, ये k का शब्द आया है ना, उसका गणित में मतलब होता है गुना। जी हाँ, x के x प्रतिशत, तो x ये हो गया हमारा और k लिखा है, इसका मतलब गुना लगा दूँ ऐसा, ये देखिए गुना कितना है। उसके बाद x प्रतिशत मतलब x बटा 100, याद रखिए 5% होता है यहाँ पर, तो 5/100 लिखते। 1% है तो 100/100 लिखेंगे। का मान, जी हाँ, इसका जो इतने का मान जो है, मान मतलब बराबर कितना होता है, 36 आता है, ऐसा बोल रहा है सवाल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। अब अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है कि अंश से अंश गुना कर दो, क्योंकि ये चर राशियाँ बोलेंगे इसको, ठीक है। 1 से और 1 से गुना होगा, तो गुना में दोनों समान रहे तो घाते जुड़ेंगे, यहाँ पर घाते 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरह से। और मैंने बताया कि अभी भाग के रूप में रहे, इस तरह से 100 भाग के रूप में उस पर जाकर क्या हो जाएगा, अंश के साथ उस पक्ष वाले के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे होंगे। अब एक चीज़ आपको, क्योंकि अगले क्लास की जानकारी आपको भी चाहिए सिलेक्शन के लिए, अब उत्तर कितना आएगा तो देखिएगा, 36 किसका 2 बार गुना है ये सोचो आप, तो 6 का 2 बार गुना है, तो ऐसा लगा देंगे। 100 किसका स्वयं का 2 बार गुना है, 100 गुना 100, 10 गुना 10, इस तरह से ये 100 को हम लिखेंगे। ध्यान रखिएगा 2 गुना 50 मत लिखिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि इनको स्वयं से गुना करो, मतलब 2 को 2 से ही गुना करो, 3 को 3 से ही करो, तब इसका 2 घात आता है, इस तरह से यार, ठीक है। तो आप समझ गए, देखिएगा यहाँ भी 2 घात, यहाँ भी 2 घात, यहाँ भी 2 घात, इसको आप काट दीजिए इस तरह से। बचा क्या हमारा, x यहाँ पर देखेंगे, बचा क्या हमारा 6 गुना 10, और 6 गुना 10 कितना आ गया हमारा 60। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आप परिपक्व हो जाएंगे इस तरह के सवालों को बनाने में। आगे देखिएगा, प्रश्न बेहतरीन है, एक एक वर्ड को इसको समझने का प्रयास कीजिए। 22.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऐसा बोलेंगे इसको, कि चाल से चल रही एक कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। यहाँ पर समय आपको 50 मिनट दिया है, में कितनी दूरी तय करता है। तो सबसे पहले चाल दूरी, ऐसा जब भी वर्ड आए तो आप एक सूत्र याद लगिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ये आप अपने कंठस्थ करिए इसको, ये होता है। आपको क्या निकालना है, कितनी दूरी, तो दूरी निकालना है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे कि दूरी कितना, चाल गुना समय, ठीक है। अब ऑटोमेटिक आपको चाल दे दिया है यहाँ पर 22.5 मीटर पर सेकंड चाल। यहाँ पर समय आपको 50 मिनट भी दे दिया है, लेकिन ध्यान देना आंसर जो है किस में है, किलोमीटर में। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर में है। तो ये जो है इसको किलोमीटर बदलेंगे, तो किलोमीटर बदलने के लिए याद रखिए, जब भी मीटर प्रति सेकंड को इस तरह मैं लिख रहा हूँ, देखो वो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बनाना होना, तो क्या करना आप यहाँ पर 18/5 से इसको क्या करना, गुना करना, ये तरीका है।
और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो ये बनाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देना, 5/18 से गुना कर देना। ध्यान समझिए होंगे। चलिए अब भाग कर देते हैं। यहाँ से 5 के पहाड़ में जाएगा भाग, ठीक है। 5 चौक 20, 2 बचा, दशमलव लगा दिए, उस पर गए तो 5 पंचे 25, 18 और 4.5 को गुना करो, है ना। तो इस तरह से जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या जाता है हमारा 18 पंचे 90, हासिल आया 9, और यहाँ पर 18 चौक 72 और 9 81। 81 एक अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ भी शून्य के पहले दशमलव लगा देंगे, मतलब 81.0। और ये क्या है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से। अब ध्यान दीजिए ये चाल है हमारा, तो चाल के जगह हम क्या आ गया हमारा 81 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है 50 मिनट, और इधर मिनट किसके साथ घंटा टिप लगा हुआ है ना, तो इस मिनट को भी घंटा बना देंगे। तो 50 मिनट मतलब, या हम समझ जाते हैं कि 1 मिनट मतलब कितना, तो 1 मिनट मतलब, या ऐसा बोल दूँ इसको 60 मिनट बराबर 1 घंटा, चूँकि घंटा बदलना है तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 60 जो है उस पर चला जाएगा, 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 1/60 घंटा, ऐसा बोलेंगे 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा। अब आपको कहा गया है क्या 50 मिनट में, तो इसको किससे गुना कर देंगे 50 से, तो 50 मिनट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 50/60 घंटा। ये बारीक समझ गए होंगे, बहुत ही एकदम समझने लायक है ये। तो समय को क्या लिख देंगे यहाँ पर 50/60, यहाँ पर शब्द आ जाएगा यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये यहाँ पर क्या रहेगा 4 रहेगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब काटिए इनको, डिवाइड कीजिए इस तरह से, 0 से 0 काट दीजिए ऊपर से नीचे। यहाँ पर देखेंगे 8 और 1 9, 3 के पहाड़ा में भी आ रहा है, 3 के पहाड़ा में भी आ रहा है, क्लियर। तो 3 के पहाड़ा में 2 बार में 3 दूनी 6, यहाँ से देखेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब करेंगे 27 से गुना 5 से करेंगे, तो 5 सत्ते 35, हासिल है 3, 5 दूनी 10 और 3 13, और नीचे 2 है तो भाग करेंगे, तो भाग दीजिएगा, तो 2 छक्का मतलब आधा कर दीजिए इसका, है ना। तो 2 छक्का 12, 1 बचा यहाँ पर 13 है तो 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा दशमलव लगा दिए तो 1 10 बन गया, और 2 पंचे 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा एकदम बेसिक समझाया हूँ, कौन सा करेक्ट रहा डी वाला। इतने में से आपके ऐसे ही सवाल आते ही हैं, ठीक है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहा, आपके सिलेक्शन में सहयोगी हो ऐसा उम्मीद है मुझे। चलिए मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।